So, a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है on mobility exercises for small joints and very interesting topic. जो थोड़े हैवी और थोड़े बड़े जो जॉइंट्स हैं बॉडी के, उनके बारे में तो हमने हमेशा ही बात करी है, घुटनों के बारे में या हिप जॉइंट के बारे में. वी हैव टॉक्ड अबाउट द lumbar spine, all the joints who majorly bear the body weight and चलते फिरते समय हमेशा सपोर्ट करते हैं. बट जो स्मॉलर जॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरली उतना वेट बेयर करने के हिसाब से नहीं बने हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी के हिसाब से, चलने फिरने के लिए नहीं, लेकिन हाथों की ग्रिप बनाने के लिए, या फिर ऐसे जॉइंट्स जो कि इन बड़े जॉइंट्स को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि अगर एंकल जॉइंट का हम एग्जांपल लें, एंकल जॉइंट इन सेल्फ इज अ मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट ऑफ द बॉडी. पूरी बॉडी का वेट एंकल के ऊपर आता है, बट उसको फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम हमारे टोज करते हैं. सो टोज के भी जॉइंट्स they're not that big, they don't have much of muscle bulk with them. वहाँ ज्यादातर ligaments के जरिए वो जुड़े होते हैं and they make sure कि ankle हमारा चलते समय and especially while walking on some uneven surface, ankle twist ना हो अंदर की तरफ या इवन कई बार बाहर की तरफ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंकल ट्विस्ट्स इनवर्ड्स ओनली, आउटवर्ड ट्विस्टिंग बहुत कम होती है. एंड अगर हल्का सा भी उसमें कोई स्प्रेन आ जाए उस वजह से, तो इट इज वेरी वेरी पेनफुल. सिमिलरली हाथों की ग्रिप बनाने के लिए, जैसे हमारी उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं, अगर ये ना होते, अगर हम उंगलियों को इस तरह से बेंड नहीं कर पाते, क्लॉइंग मूवमेंट इसको कहते हैं, अगर ये ना हो पाती तो कितने ऐसे काम है अपने डेली लाइफ के जो पॉसिबल ही नहीं होते. देन अनदर very important example of a small joint that supports the body is the cervical spine. नेक के जितने भी वर्टिब्रे हैं, अगर ये मूव नहीं कर पाते, अगर ये फिक्स होते एक जगह पे एकदम, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती एंड दे वर टू रिमेन स्ट्रेट, तो साइड टर्निंग नहीं हो पाती, ऊपर नीचे नहीं देख पाते. एंड the way they are built to enhance our body's balance while walking or while trying to pick up something, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता. उससे अगेन फिर थोड़ा इंजरी का रिस्क होता है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि हम इन स्मॉल जॉइंट्स को मोबिलाइज कैसे करें और मोर इम्पोर्टेंटली क्यों करें. अगर हम कहते हैं कि जो बड़े जॉइंट्स हैं जो कि वेट बेयर करते हैं, उनका उनकी मोबिलिटी को मेंटेन रखना जरूरी है टू अवॉइड आर्थराइटिक चेंजेस एंड टू अवॉइड जॉइंट स्टिफनेस. देन सिमिलरली जो छोटे जॉइंट्स हैं उनके लिए भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, ऑल्दो दे आर नॉट प्रोन टू आर्थराइटिक चेंजेस इन ways that the bigger joints are. जितना जिस जॉइंट पे वेट ज्यादा पड़ता है उतना उसमें आर्थराइटिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है. लेकिन वन ऑफ द एक्सेप्शंस इन दिस केस इज रोमेटॉइड आर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस जहां वेट बेयरिंग के कारण एग्रेवेट होता है, वहीं रोमेटॉइड आर्थराइटिस इन इटसेल्फ इज एन ऑटोइम्यून डिजीज. तो उसमें आपकी बॉडी के जो भी इम्यूनिटी सेल्स हैं वो अपने आप को भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, एंड अपने साथ साथ नेबरिंग जितने भी बॉडी के और नॉर्मल जो सेल्स हैं जो कि अपना काम बिना किसी प्रॉब्लम के कर रहे हैं काफी टाइम से, चाहे वो आपके स्किन के सेल्स हो, मसल फाइबर्स हो, बोन्स हो, जॉइंट्स के अराउंड जो कार्टिलेज होता है वो हो, उन सबको वो धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. एंड इसीलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादातर
जो स्मॉलर जॉइंट्स हैं हमारे, या जो ऐसे जॉइंट्स जो कि शरीर का भार नहीं उठाते, जैसे कि हाथों की उंगलियां, रिस्ट, एल्बोज, इन जगहों पे ज्यादा जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं उसकी वजह से वो देखने को मिलती हैं. सो हाउ टू मोबिलाइज दीज जॉइंट्स? कुछ तो अपनी बॉडी का वेट यूज करते हुए भी हम उनको मूव कर सकते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी नीड टू स्ट्रेच देम पैसिवली, एंड दैट्स मेजरली व्हाट विल बी डूइंग टुडे. कुछ एक्सरसाइजेस के जरिए, कुछ सर्टेन मूवमेंट्स के जरिए भी दे कैन बी मोबिलाइज्ड. सो वील स्टार्ट विद टुडेज एक्सरसाइजेस नाउ. तो थोड़ा सा चेयर्स को पीछे कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं अच्छे से, so that we can start. And we'll be starting from top to bottom, so segment wise चलेंगे. एंड जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं बॉडी के, उनको हम ट्राई करेंगे कि जितना हम मोबिलाइज कर पाए अपनी ओर से. जस्ट while डूइंग these एक्सरसाइजेस आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि एट एनी पॉइंट अगर आपको ऐसा लगे कि स्ट्रेच बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर अगर आपको लगे कि उसकी वजह से कुछ पेन एग्रेवेट हो रहा है, तब आप वो पर्टिकुलर मूवमेंट मत करिएगा. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, जितने भी जॉइंट्स हमारे बॉडी में मूव करते हैं उनमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है. फ्रिक्शन को रिड्यूस करना बॉडी का काम है. उसके लिए एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, दैट देयर आर सर्टेन नाइट्रोजन बबल्स अराउंड द जॉइंट. तो कई बार आपने देखा होगा जब हम उंगलियों को ऐसे करते हैं या हाथ को चटकाते हैं, जो टक टक की जो आवाज आती है, वो एक लोगों के मन में वो बना हुआ है कि उसकी वजह से आर्थराइटिस होता है, या फिर वो हड्डियों के चटकने की आवाज है. वो हड्डियों के चटकने की आवाज बिल्कुल भी नहीं है. अगर ऐसा करने पे कोई हड्डी चटक जाती तो दोबारा आप उस हाथ को सीधा नहीं कर पाते, वो हाथ वैसा ही होके रह जाता. It is always the nitrogen bubbles that pop, and when they make that pop sound, तो हमें अंदर से वो आवाज आती है. ओके, सो कोई भी मूवमेंट करते समय अगर आपको वो क्लिक का साउंड आए या वो पॉप का साउंड आए, अनलेस इट इज पेनफुल एंड अनलेस यू थिंक कि वो ज्यादा करने के बाद एकदम से एक बड़ा शार्प सा पेन, बड़ा शूटिंग पेन पूरे उस एरिया में आपको रेडिएट होता हुआ फील हो रहा है, अनलेस यू फील दैट, यू डोंट नीड टू वरी. जहां आपको लगे कि वो शार्प पेन एक नीचे पूरे लिम्ब में रेडिएट करता हुआ जा रहा है, देन देयर माइट बी सम प्रॉब्लम. सो बी वेरी केयरफुल. जहां आपको लगे कि स्ट्रेच इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप आराम से बैठ जाइएगा. बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस एक्सरसाइजेस. ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. विल बी स्टार्टिंग ऑफ कोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक आई सेड. तो शुरुआत हम करेंगे पहले हमारे नेक से. एंड नेक के जितने भी वर्टिब्रे हैं उनको मोबिलाइज करने का तरीका सबको मोर और लेस पता ही है. काफी सिंपल सा है कि सामने की ओर देखेंगे, सीधे होके बैठेंगे, चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट नहीं लेंगे, एंड व्हाइल लुकिंग इन द फ्रंट एक हाथ से इस तरह कान के ऊपर रखना है और नेक को ढीला छोड़ के धीरे धीरे स्ट्रेच करना है. वापस सीधा करिए. राइट, स्ट्रेच करिए. Again, left, right.
सीधे अगेन लेफ्ट, सामने की ओर देखेंगे। नाउ विल टिल्ट आवर हेड बैकवर्ड, ऊपर की ओर छत की ओर देखते हुए एक सेमी सर्कल डायरेक्शन में इस तरह से हेड को रोटेट करेंगे। आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है, एंड जितना हो सके एक सेमी सर्कल डायरेक्शन में इस तरह से अपने हेड को मूव करिए। एंड लाइक आई सेड कि नेक में at any point you may hear that click sound, unless उस साउंड के साथ में दर्द होता है बहुत ज्यादा, इफ नॉट पेनफुल देन वो आपके नेक के फैसेट जॉइंट्स के अनलॉक होने की आवाज है। ओके, रिलैक्स, सामने की ओर देखिए। हल्का सा इन्हें और एक बार स्ट्रेच करेंगे। व्हाट विल डू इज यूजिंग आवर लेफ्ट हैंड को चिन के नीचे रखिएगा और राइट हैंड को पीछे, सिर के पीछे रखिएगा। नाउ वेरी केयरफुली लेफ्ट हैंड से राइट साइड में ट्विस्ट करिए पूरे नेक को। इस हाथ से, जो हाथ चिन पे है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है, वेरी केयरफुली, बहुत धीरे धीरे। देन वापस लाएंगे। देन इसी हाथ से, लेफ्ट वाले हाथ से इसको लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे, इस तरह। वापस। नाउ विद द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा इस तरह, एंड राइट की ओर पहले ट्विस्ट करेंगे धीरे धीरे। वापस सीधे, एंड देन लेफ्ट की तरफ बहुत ही स्लोली। वापस दोनों हाथ नीचे ले, गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक से नीचे हम आते हैं कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड्स की तरफ। कॉलर बोन को मोबिलाइज करने के लिए में काफी जोर लगाना पड़ता है, एंड ज्यादातर हम उसको मोबिलाइज नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पूरे शोल्डर का वेट बेयर करना और उसको हमारे अपर बॉडी से विद आवर अपर ट्रंक टू कनेक्ट इट विद द अपर ट्रंक, वो काम हमारा कॉलर बोन करता है। बट कॉलर बोन को मोबिलाइज करने का एक फायदा ये भी होता है कि उससे एक तो हमारे शोल्डर का जो फ्रंट ऑफ जॉइंट कैप्सूल है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहता है, नंबर वन। नंबर टू, आवर पेक्टोरल मसल्स, द मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, ये भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बनी रहती है, एंड ऑफ कोर्स देयर फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो रिमेन्स। सो टू फर्स्ट स्ट्रेच द पेक्टोरल रीजन, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे एंड पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। से वार्म अप के दौरान कई बार हमने किया है। हाथ पीछे, जितना स्ट्रेच कर पाए अच्छे से पीछे तक। देन ट्राई करें कि हाथों को बाहर की ओर अगर फोल्ड कर पाए,
जब हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं तो रिस्ट ऐसे बाहर की तरफ अगर आप फोल्ड करते हैं, ट्राई करिएगा पीछे की ओर ले जाते हुए, वापस आगे ले, आगे पीछे, होल्ड करिए अच्छे से, वापस आगे ले, अगेन, एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। So now coming to the collarbone and the front of the joint capsule. We'll start with one limb at a time. So I'm starting with my left hand. लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखना है 90 डिग्री के एंगल पे, ओके, सीधे बैठेंगे और धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर ट्विस्ट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ट्विस्ट करते हुए एल्बो ऊपर ऐसे नहीं जानी चाहिए, एल्बो शुड रिमेन एट लेवल एंड यू शुड डू दिस। जितना नीचे आप इसको ट्विस्ट कर पाए, एक पॉइंट के बाद ट्राइसेप्स के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच फील होता है, जहां आपको स्ट्रेच आना वो फील हो जाए और इसके बियॉन्ड अब शोल्डर मूव नहीं कर पा रहा है, तो यहां से वापस इसको स्लोली ऊपर की ओर लेके जाएंगे एंड पीछे की ओर लेके जाएंगे, पीछे इस तरह से स्ट्रेच करिए। अगर लगता है कि हाथ से ऊपर हवा में रख के नहीं ट्विस्ट कर पा रहे तो हाथ को टेबल पे रख दीजिए, you can rest your elbow on the table as well, no problem। पीछे की ओर अच्छे से एंड वापस नीचे, वापस पीछे लेके जाइए एंड हाथ को नीचे, रिलैक्स। नाउ विद द ऑपोजिट हैंड, राइट हैंड से भी इस तरह से रखना है, ध्यान रखना है एंगल बहुत जरूरी होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाए रखना होता है। अगर लगे कि हाथ दुख रहा है, हाथ में कुछ पेन हो रही है या थक रहा है हाथ तो टेबल पे रख दीजिए, कोई बात। नाउ ट्विस्ट नीचे की तरफ, वापस ऊपर की तरफ, वेरी स्लोली, झटका बिल्कुल नहीं देना है अपने जॉइंट को, वापस नीचे ले जाइए, ऊपर उठाइए, एंड रिलैक्स, हाथ नीचे। Now to stretch the back side of the joint capsule and the shoulder blades, उसके लिए एक बार चेयर से खड़ा होना पड़ेगा, चेयर को साइड कर देते हैं सर, तो जस्ट दोनों हाथ पीछे इस तरह से ज्वाइन कर लीजिएगा, हाथ कभी भी ऐसे ज्वाइन नहीं करना है, हाथों को ऐसे उंगलियों को आपस में इस तरह से इंटरलॉक करना है पीछे, लाइक दिस, ओके। नाउ व्हाइल कीपिंग योर नेक स्ट्रेट,
नेक आगे झुकानी नहीं है, नेक बिल्कुल सीधी रहेगी, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, और हाथ को दोनों एल्बोज को बेंड करते हुए ऊपर लेके जाएंगे एंड वापस नीचे लेकर आएंगे. So we'll repeat this 10 times. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. वापस हाथों को खोल लेते हैं, वापस बैठ जाते हैं चेयर पे. Now coming to the elbow joint. शोल्डर हमने कर लिया मूव, पीछे की ओर भी रोटेट करते हुए वी हैव नाउ मोबिलाइज्ड द शोल्डर ब्लेड. नाउ कमिंग टू द एल्बो. एल्बो के लिए अगेन स्टार्टिंग विद माय लेफ्ट हैंड. अगर हो सके तो अगेन अपने सामने अगर कोई टेबल हो तो टेबल पे हाथ रख सकते हैं सपोर्ट के लिए. इफ नॉट देन हवा में रख के भी ठीक रहेगा, जैसे कंफर्टेबल लगे आपको. सो व्हाट आई एम डूइंग इज लेफ्ट हाथ को इस तरह से आगे की ओर रखा, राइट हैंड नीचे. एल्बो जहां बेंड होती है उससे हाथ को थोड़ा सा पीछे रखना है. ओके, सो नॉट डायरेक्टली अबव द जॉइंट बट जस्ट 1 इंच बिहाइंड इट, इस तरह से. एंड हाथ को नीचे की ओर थोड़ा पुश करेंगे. इट्स बेटर कि अगर आप सामने कोई अगर कुछ टेबल हो तो उस पे अपना ऑपोजिट हाथ रख लें सपोर्ट के लिए. मेरे सामने ये टेबल है तो मैं इसके ऊपर अपना हाथ रख रहा हूँ इस तरह से. देन आई एम रेस्टिंग माई एल्बो अबव इट, तो थोड़ा सा स्ट्रेच करना आसान हो जाता है. सो कीपिंग इट लाइक दिस, नीचे की ओर इसको पुश करेंगे जितना कर पाए. And again you might hear a click sound. स्ट्रेच करके होल्ड करते हैं एंड वापस एल्बो को बेंड कर लेते हैं पीछे. एक बार और आगे की ओर लेके आइए और दूसरे हाथ से रोक के रखिए एल्बो को. वापस पीछे. अगेन. वापस एल्बो को बेंड करेंगे एंड हाथ को सीधा कर लेंगे. नाउ फॉर द ऑपोजिट हैंड. अब इस हाथ को रखेंगे टेबल के ऊपर और ऑपोजिट हैंड एल्बो अगेन जहां बेंड होती है उसे जस्ट पीछे रखना है हाथ को एंड स्ट्रेच करते हुए होल्ड करते हैं 10 सेकेंड्स. वापस बेंड कर लेते हैं. अगेन. वापस एक बार और एल्बो को सीधे करते हुए वापस. रिलैक्स.
Coming now to the wrist joint and the joints of fingers, जो कि सबसे छोटे joints हैं पूरे upper limb में. So इनको individually अगर हमें mobilize करना हो, तो starting with the fingers, जैसे मैंने starting में बताया था कि जब हम ऐसे इनको press करते हैं तो एक pop sound आता है. So if you can just try, आप एक एक उंगली को जहां मिडल में जहां से ये बेंड होती है, वेरी जेंटली, ज्यादा जोर से नहीं, धीरे धीरे इसको प्रेस करने का ट्राई करें. अगर लगता है कि आवाज आ रही है, बहुत अच्छा. अगर नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, बहुत ध्यान से करिएगा. एंड डू नॉट वरी, मैंने जैसे बताया कि ये कोई हड्डी चटकने की आवाज नहीं है, ये सिर्फ जो नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं उनके फूटने की आवाज होती है. एंड nitrogen bubbles, even though they are very important, to provide proper lubrication to that joint, at the same time उनका एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी होता है कि नाइट्रोजन के बबल्स अगर ज्यादा देर उस जॉइंट पे रहें, एंड इफ दे डू नॉट बर्स्ट नेचुरली आफ्टर couple of maybe minutes, couple of hours, तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है उस जगह पे ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट, तो नाइट्रोजन के क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं वहां पे. सो दैट अगेन कॉजेज प्रॉब्लम्स. सो धीरे धीरे एक एक उंगली को बेंड करते हुए ट्राई करें कि बबल को होल्ड करें. ये भी एक बबल रैप की तरह. एंड देन इसके बाद उंगलियों को इंटरलॉक करिएगा इस तरह से, बाहर की ओर एक बार स्ट्रेच करिएगा, वापस ले आइएगा. हाथों को ऐसे ही रखेंगे ज्वाइन करके इस तरह से, एंड एल्बोज को थोड़ा पास पास ले आएंगे. नाउ टू मोबिलाइज द रिस्ट जॉइंट, धीरे धीरे लेफ्ट राइट से मूव करेंगे. ध्यान रखना है कि एल्बोज को ऊपर ना उठाएं, एल्बोज ऐसे नीचे ही रहेंगी. ओके, अब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे दोनों रिस्ट को. अगेन ध्यान रखिएगा कि एल्बोज ऊपर नहीं उठनी चाहिए, एल्बोज इस तरह से ट्रंक के साथ लगी रहनी चाहिए. थोड़ा स्पीड से, तेजी से घुमाइए. पहले क्लॉकवाइज, then anti-clockwise. Okay, relax. हाथों को नीचे ले आइए. Mics please off रखिएगा अभी. Thank you. Now coming to the next part, which is to mobilize the spine. स्पाइन को मोबिलाइज करने का तरीका हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि अलग अलग सेगमेंट्स को हम कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द अपर ट्रंक, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसमें मूवमेंट बहुत कम होती है, इट इज देयर जस्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट so that our entire trunk doesn't bend forward like this. So चेयर से एक बार खड़े हो जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्पाइन, देन वी विल गेट टू द लोअर लिम्स. ओके, सो चेयर से उठ जाइए एक बार. तो स्टार्ट हम करेंगे पहले अपने अपर बैक से,
अपर बैक के लिए द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी कैन डू इज हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे रखेंगे इस तरह एंड एल्बोज को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस। जितना अच्छे से स्ट्रेच कर पाए स्ट्रेच करिए, होल्ड करिए उसी पोजीशन में एंड वापस आगे आगे पीछे की ओर ले जाइए। वापस आगे लगे, आगे पीछे स्ट्रेच करिए अच्छे से, एक बार और पीछे ले जाइए, आगे एंड डाउन, दोनों हाथ नीचे। और द नेक्स्ट वन, एल्बोज को इस तरह से बेंड करेंगे, 90 डिग्री पे रखेंगे इस तरह से हाथों को एंड पीछे की ओर एल्बो को स्ट्रेच करते हुए वी लुक अप, छत की ओर देखेंगे। सो कमर सीधी रखिएगा बिल्कुल, हाथ इस तरह से बेंड एंड स्ट्रेच योर एल्बोज बैकवर्ड लाइक दिस एंड लुक अप। होल्ड करिए इसी पोजीशन को 10 सेकेंड्स। वापस एक बार और पीछे, वापस अगेन पीछे और छत की ओर देखेंगे, and relax. Now coming to the next segment of the spine, which is the lumbar spine. Again, बहुत बार इसको भी हमने मोबिलाइज किया है and the simplest way to do is हाथ पीछे रखिए and try to tilt back as much as possible. ध्यान रखिएगा अगर आपको बैक पेन का हिस्ट्री है तो बहुत ज्यादा भी हाइपर एक्सटेंड मत करिएगा, बी वेरी केयरफुल। सो पीछे की ओर बेंड करिए जितना आपसे किया जाए एंड वापस सीधे एक बार और पीछे की ओर बेंड करते हुए वापस एक बार और सीधे। पैरों को पास पास ले आएंगे, जोड़ देंगे पैरों को इस तरह, हाथों को भी इंटरलॉक कर लेंगे एंड हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। ट्राई करेंगे टोज पे खड़े हो पाए, अगर लगता है कि गिरने का डर है तो पीछे दीवार का सहारा लेके भी खड़े हो सकते हैं एंड डाउन। एक बार और अप, ऊपर की ओर पुल करिए अच्छे से, वेरी गुड
पुल करिए अपने आप को और ऊपर और ऊपर। वेरी गुड। एंड डाउन, नीचे। एक बार और ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठाएंगे अपने आप को। हील्स ऊपर रहेंगे, सिर्फ टोज के ऊपर खड़े होना है, पूरे बॉडी को पुल करते हुए। डाउन, रिलैक्स। वेरी गुड। So we have mobilized the spine as well. Now coming to the next part, which is the hip joint. Hip joint को mobilize करने के लिए it can be done while standing also, but preferably I'll keep this one for last. अगर जब चेयर पे बैठे करेंगे तभी करेंगे। अभी so hip को skip करते हुए let's come down to the knee joint. Knee joint के लिए एक चेयर को सामने ले आते हैं। Keep a chair in front of you. Okay. And again, left पैर से मैं start कर रहा हूँ। So 90 डिग्री के एंगल पे रखेंगे इसको। Okay. हल्का सा आगे की ओर बेंड करेंगे एंड देन करना क्या है कि आपको अपने जो घुटने के मसल्स हैं उनको एकदम से टाइट कर लेना है। So again, when you tighten them, you might hear a click sound. पहले आगे की ओर इस तरह से बेंड करिए एंड देन पूरी ताकत से घुटने के मसल्स को टाइट करिए। जो घुटना बेंड है ऊपर ये वाला, इसको नहीं करेंगे, ये अपने आप, क्योंकि ये भी स्ट्रेट है तो मसल्स टाइट हैं इसके। जो घुटना बेंड करके चेयर के ऊपर रखा हुआ है उसको टाइट किया एंड देन वापस पीछे। एक बार और आगे की ओर बेंड करते हुए, जितना ज्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाए अपने मसल्स को करिए एंड वापस पीछे। एक बार और वापस। नाउ घुटने को सीधा कर लेंगे इस तरह एंड हाथों से नीचे की ओर प्रेस करेंगे। ध्यान रखना है कि नी कैप से थोड़ा ऊपर रखिएगा हाथों को, डायरेक्ट नी कैप पे मत रखिएगा क्योंकि उस पे पेन होता है अगर ज्यादा जोर लगाया जाए तो। इस तरह एंड वापस पैर को नीचे। नाउ कमिंग टू द राइट लेग, इसको भी चेयर पे रखेंगे, आगे की ओर बेंड करते हुए मसल्स को टाइट करिए, जितना कॉन्ट्रैक्ट कर पाए उतना कॉन्ट्रैक्ट करिए। वापस नीचे। एक बार और आगे की ओर बेंड करते हुए मसल्स टाइट, वापस पीछे। अगेन आगे एंड नाउ घुटने को सीधा करेंगे एंड नीचे की ओर प्रेस करेंगे। पैर को नीचे ले आते हैं एंड चेयर को साइड में करते हैं। Okay, so coming to the last segment before we sit down, ankle joint. Ankle joint के बारे में जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर एंकल हमारा अंदर की ओर ट्विस्ट करता है। अगर कभी गलती से कहीं पैर गलत पड़ जाए बाहर की ओर, इस तरह से एंकल के ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो
जिस डायरेक्शन में ये ज्यादा ट्विस्ट होता है, क्योंकि इसके लिगामेंट भी ज्यादा इस तरफ ही है, तो इनको मोबिलाइज करने का तरीका यही है कि एक पैर को थोड़ा आगे रखेंगे, अंदर की ओर ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से, एंड वेरी केयरफुली अपना पूरे बॉडी का वेट उस पैर पे डालते हुए हल्का सा आगे की ओर लीन करेंगे, अपना पूरा बॉडी वेट उस एंकल के ऊपर डालेंगे जो ट्विस्टेड है। अगर लगे कि गिरने का डर है तो पीछे दीवार का सपोर्ट ले लीजिएगा या फिर कोई भी टेबल या चेयर का। इस पोजीशन में अगर गिरे तो एंकल पे बहुत बुरी तरह चोट लग सकती है, तो बी वेरी केयरफुल। वापस पैर को सीधा, देन फॉर द ऑपोजिट फुट पैर आगे लाएंगे, अंदर की ओर ट्विस्ट किया एंकल को, एंड अपना पूरा वेट उसके ऊपर डालते हुए लीन फॉरवर्ड। जहां आपको लगे कि ज्यादा ट्विस्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, वहां से उसको वापस ले आएंगे। बहुत ही केयरफुली करना है, स्ट्रेच करना है। कोई अपने मेरे सेशन में कोई भी एंकल को स्प्रेन नहीं करेगा अपने, बहुत ध्यान रखिएगा। वाह रहन देते एक बार और लेफ्ट वाले पैर से बाहर की ओर लाते हुए ट्विस्ट करेंगे एंड लीन फॉरवर्ड। अगेन राइट वाला पैर आगे लाते हुए अंदर की ओर ले जाएंगे, वापस चेयर पे बैठ जाते हैं। We'll do one final stretch for the hip joint and then we'll conclude the session. So again चेयर को मैं पीछे कर लेता हूँ। चेयर के किनारे पे बैठिएगा, थोड़ा सा सरक के थोड़ा सा आगे आ जाए इस तरह से, एंड अपना जो लेफ्ट वाला पैर है उसको सीधा कर लेते हैं, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। ओके, राइट नी को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे इस तरह से, एंड ऊपर की ओर उठाते हुए ट्राई टू लीन बैक, जितना पीछे ले जा पाए, एंड हाथों से अपनी ओर इसको पुल करिए, जितना पुल किया जाए, एंड वापस एक बार और की ओर उठाते हुए डाउन। नाउ फॉर द ऑपोजिट नी, अब इसको सीधा कर लेंगे, वाले घुटने पे दोनों हाथ रखेंगे इस तरह, एंड इसको ऊपर की ओर पुल करते हुए लीन बैक, अगेन लीन बैक, और हाथों से इसको खींचिए अपनी तरफ, जितना खींच पाए अच्छे से, एंड डाउन। अनुराग सर जी हाँ जी मैम। हाथ नीचे भी नीचे रख सकते हैं ना, instead of putting it up नीचे become more comfortable for the knee to go up. You can keep it behind the knee also. Yeah. जैसे भी मतलब ग्रिप अच्छी बननी चाहिए, बस जहाँ आपको ग्रिप अच्छी बन रही है वहाँ ठीक है। Okay, so these were the exercises for today, and if you have any questions, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। Good morning, Dr. Anurag.
ये बंक मारने के बाद का सेशन है आपका। Very nice. वेरी नाइस। Dr. Anurag, it was very बंक मार nice. मार के आप इतने एक्सपर्ट हो गए। हाँ जी। नहीं, एक ही बार बस वही बंक किया था, उसी दिन हम भी कुतुब मीनार गए थे उस दिन। अच्छा। मैंने तो ज्यादा एंजॉय किया नहीं कुतुब मीनार, एक बार गया, मैंने कहा दोबारा नहीं जाना मैं। So any questions anyone has, आप पूछ सकते हैं, otherwise we'll close the meeting for today. डॉक्टर अनुराग जी, मैं एक स्वयं सिद्ध योगा में उसकी मेंबर हूँ ना मैं, तो अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाने के लिए सीनियर चेयर 108 टाइम्स चेयर सूर्य नमस्कार किया, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हमारे ग्रुप ने लास्ट वीक में very nice. 108 टाइम्स। तो उसमें ये जो आपने अभी लास्ट में कराया ना, 2 टाइम्स वी हैव टू डू विद इन दैट ना, कितने 12 वो आते हैं ना काउंट्स में, तो ये 2 टाइम्स हमको ऐसे ही करना था, तो मुझे वो याद आया। एक्चुअली मैं ज्यादा बार पीछे की ओर घुटने को आप ऐसे खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि व्हेन वी पुल आवर नीज टुवर्ड्स अस, तो पूरा जो एब्डोमिनल विसरा है, जितना भी पेट का सामान जो भी है, वो उसको भी हम पीछे धकेल रहे हैं। सो उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर इफ वी पुश आवर एंटायर विसरा बैकवर्ड्स, तो वो पीछे स्पाइन पे टच करता है बार बार, तो अगर कहीं जोर से अगर लग गया, झटका आ गया उसमें, तो प्रॉब्लम हो सकती है उससे। सो जस्ट टू अवॉइड दैट वी डू ओनली ट्वाइस और थ्राइस। शायद इसी को काउंटर करने के लिए ना जो आप बता रहे हैं, मतलब ये सामने ये किया, उसके बाद ना फिर ऐसे बैकवर्ड मूवमेंट है उसमें। जी जी जी, आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, टू काउंटर दैट। इसीलिए होता है ताकि स्पाइन कंप्रेस ना हो, हमारे स्पाइन ऐसा और ऐसा, इट कैन बेयर आवर वेट, इट कैन टर्न बोथ वे, बेंड बैकवर्ड फॉरवर्ड, लेकिन जो बीच वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क होती हैं, जो उनका गैप मेंटेन करके रखती हैं, वो बहुत जल्दी पिचक सकती हैं, बहुत जल्दी वो क्रश हो सकती हैं अपने ही खुद के वेट के नीचे, बहुत नाजुक होती हैं वो। सो टू डू एनी मूवमेंट एंड मेकिंग श्योर कि उससे कोई भी डिस्क वहां से बल्ज आउट ना करे या एकदम से कोलैप्स ना करे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज का, स्पेशली व्हाइल लिफ्टिंग। और प्रैक्टिस कराते हैं सर, तो पहले 10 बार कराया सूर्य नमस्कार ने, चेयर सूर्य नमस्कार, 10 repetitions for both sides or more? पहले 10 फिर 20 फिर आगे बढ़ते जाते हैं, देन 108 टाइम्स। आसान नहीं होता, इतनी बार करना भी आसान नहीं है थोड़ी। Geeta, are you able to do Surya Namaskar? Yeah, chair Surya Namaskar, I cannot not do it. normal one. I find it very difficult. नहीं, चेयर वाला कीजिए, मैं करवा दूंगी तो एक आपको। बार करने Okay, please teach me. हाँ, start with 5, 1 round, 2 round, 3 round, ऐसे करके 108 टाइम्स हो जाता है। We all were senior citizens, about 60, 65. some future session एक बार आप जरूर करके दिखाइएगा। Yeah, sure. Geeta, if you teach here, then we all can see it. Yeah, I can do that. All will be benefited. Yeah. और Right, so- मतलब शुरू में थोड़ा लगेगा, लेकिन we'll start with 5 rounds, then 10 rounds, 15 rounds. शुरू में तो हर चीज जब सीखते हैं तो थोड़ी डिफिकल्ट लगती ही है। Last year also I did it. जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था 1.5 years ago, तो पहले सेशन में there were I think 6 maybe 7 elders who joined, तो हमें पता ही नहीं कैमरा कैसे सेट करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हमसे तो बोला ही नहीं गया माइक के सामने। अब इतनी बार रिपीटिशन किया है, प्रैक्टिस किया, तभी उसके अब यूज्ड टू हो गए हैं। So that's how it is with everything. Right, so I think we can close the meeting for today. So thank you so much to everyone. Thank you, Anurag. And Dr. see you all tomorrow along with the PhysioActive team. So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe and take care. Bye bye. Bye.